हेलो दोस्तों, आइए आज हम क्या करेंगे। लसा यानी चर और अचर का हम लसा निकालेंगे। हम क्या करते थे कि अचर का लसा तो आराम से निकाले थे। अचर का मतलब वो होता है कि जिसकी मान क्या होता है, निश्चित होता है। और चर का मतलब वो होता है जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। तो हमने अचर का क्या किया था, लसा निकालना जानता है। जैसे क्या है, 16 और 32 का अगर कह दे हमें लसा निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, आराम से निकाल लेंगे। या चर का लसा है, जैसे इसको क्या करेंगे, 2 8 16, 16 दूना के 32, 2 चौक को 8, 2 8 16, 2 दूना के 4, 2 चौक को 8, 2 1 2 2 1 ना। यानी 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32, यानी जो इसका लसा आएगा कितना आएगा, 32 आएगा। ये आखिरकार आता कहाँ से 32 है। जैसे ये 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे घाते कितना लिख सकते हैं, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 2 पे घाते कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 32 को कितना लिख सकते हैं, 2 पे घाते कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जो घात वाला मैटर हम देख रहे हैं, तो लसा में जिसकी घात अधिक होता है वही हमारी क्या होती है, लसा कहलाती है। जैसे इसमें 2 पे घाते 5 क्या है, बड़ा है, तो ये बड़ा वाला ही क्या हमारा कहलाएगा, लसा कहलाएगा। अर्थात 2 पर घाते 5 का मतलब कितना होता है, 32 होता है। और वही लसा हमारा देखिए यहाँ कितना है, 32 है। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जिस पे घात क्या होगा, ज़्यादा होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, लसा कहलाएगा। ठीक, तो आइए हम जब चर और अचर मिला के दे देता है, जब उसका हमें लसा निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक, तो आइए हम क्या करते हैं, जानते हैं। क्या कहा है कि ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी, ए क्यू बी क्यू और सी क्यू का क्या निकालना है, लसा निकालना है। तो अभी हम बताए हैं कि जिसका घात सबसे बड़ा रहेगा उसी को हम क्या मानेंगे, लसा मानेंगे। देखिए ए वाला हम देखेंगे, ए पर क्या घात है, एक घात है। ए पे 2 घात है। ए पे कितनी घात है, 3 घात है। तो सबसे बड़ा घात कौन सा है, ए वाला, 3 वाला है। तो जो इसका लसा हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए क्यू। अब देखेंगे कि बी वाले पे सबसे अधिक किसका घात है। ठीक है, बी वाले पे देखिए 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो बी वाला सबसे अधिक कौन है, ये वाला। तो बी का लसा कितना हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सी है, सी पे घाते 1 है, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ पे सी स्क्वायर है। ठीक, तो इन देखो सी स्क्वायर और सी1 और सी स्क्वायर। ठीक, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा, जब इस तरह दिया हो तब। ठीक, आइए हम क्या करते हैं, अगला सवाल जानते हैं। आइए जिस तरह हम पहले सवाल को लगाए थे उसी तरह इसको भी हम लगाएंगे। तो लसा में हम क्या बताए, देखिए ये अचर दिया है, 15 और 12 दिया है। तो 15 और 12 का लसा क्या होता है, 60 होता है। तो आइए देखिए निकालते हैं। 15 और 12 का लसा हम निकालेंगे, यहाँ से काटेंगे, इसको नहीं कटेगा, उतार देंगे, 2 छके 12, फिर इसको 2 से 15, 2 3 6, फिर 3 से 3 5 15 1, फिर किससे 5 से। तो देखिए इसका लसा कितना है, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 3 12 5 60। तो यहाँ से लसा बराबर लिखेंगे, लसा बराबर, हमने अचर का भी निकाला है, तो 15 और 12 का लसा कितना होगा, 60 होगा। इसका तो काम खत्म। अब हमें चर का निकालना है। देखिए चर का कैसे करेंगे। तो चर वाले में हमने क्या बताया था कि जिसकी घात सबसे अधिक होती है, जो समान हो, जिसकी घात क्या हो, सबसे अधिक हो, तो वही क्या होता है, हमारा लसा कहलाता है। तो देखिए यक्स क्यू और यहाँ पे कितना, यक्स स्क्वायर। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, यक्स घाते क्यू है, तो यक्स घाते क्यू यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब देखेंगे वाई पे पावर 4 और वाई पे घाते कितना है, 5 है। तो इनमें कौन सबसे बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, वाई पर 5 घात बड़ा है। तो वाई पर 5 घात क्या हो जाएगा, इस पर हम लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यदि अच्छा लग रहा हो तो फिर देखिए ये हमारा कौन सा सवाल है, तीसरा सवाल है। क्या है कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का लसा बताइए। देखिए थोड़ा सा और हम कुछ जान लेते हैं। जैसे कह दे 4 और 8 का लसा कितना होगा, तो देखिए कैसे निकालते हैं। 4 का हम फैक्टर बनाएंगे, क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2, 4 को लिख सकते हैं ऐसे 2 गुणे 2, फिर एक हमारा कितना 8 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8। तो लसा का मतलब एक और तरीका होता है कि जो मिलता है उसको तो लेते हैं, दोनों पद में मिले, या 3 पद दे या 4 पद दे, तो जो मिलता है उसको तो हम ले लेते हैं। उसके बावजूद अगर जो ना मिलता उसको भी लेते हैं। जैसे देखिए इसमें 2 मिल रहा है, तो लसा बराबर देखिए कैसे लिखते हैं,
2 मिल रहा है तो 1 2 ले लेंगे। देखिए इसमें भी 2 मिल रहा है तो 1 2 ले लेंगे, और ये इसको ये नहीं मिल रहा है तो इसको भी क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। तो 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी लसक कितना हो जाएगा 8, यानी 4 और 8 का लसक कितना 8। यही सेम मेथड इसी पर हम क्या करेंगे, फॉलो कराएंगे। देखिएगा क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू लिखेंगे इसको, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो देखिए इसका सूत्र होता है एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, अब इसको भी लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। ठीक, अब ये तीसरा हमारा बचा है a माइनस बी, तो तीसरे को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी। यहाँ तक तो हो गया। फिर देखेंगे अब हमने क्या बताया कि जो मिलता है उसको तो लेते हैं, उसके साथ साथ जो नहीं मिलता उसको लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे बहुत सुंदर में ल स बराबर, ठीक, देखिए तीनों में क्या हमारा मिल रहा है, ए माइनस बी मिल रहा है, तो इसको यहाँ से एक ए माइनस बी क्या कर लेंगे, हम उतार लेंगे। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो इसको भी हम उतार लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये तो हो गया। अब देखिए ए प्लस बी कहीं मिल रहा है, तीनों में कहीं नहीं मिल रहा है तो इसको भी हम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, ए प्लस बी। अब देखिए यहाँ तक तो छोड़ देंगे, ये भी हमारा आंसर क्या है, सटीक है। जब आंसर न मिलेगा तो उसको मिलाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, किसका भी सूत्र हमने लिखा है, यहाँ किसका लिखा है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू, और इसको इसी तरह क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।